बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के जाति गणना के बयान पर सपा पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन क्या कह गए, देखिए अनुराग क्या कह रहे हैं या क्या नहीं पूरे देश को मालूम है। वो अनाप शनाप कहते रहते हैं। आपको ध्यान हो जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो रहा था तब उन्होंने क्या कहा था, गोली मारो सालों को। अब उन्होंने गद्दार बता दिया था। पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि राहुल गांधी कमिश्नरी पंडित फैमिली को बिलोंग करते हैं, जो हिंदुओं के अंदर सबसे ऊंची जाति मानी जाती है। पार्लियामेंट के अंदर कुछ तहजीबे होते हैं, इसी तरह के सवाल नहीं किए जाते। क्या तुम किसी जाति के हो, जाटव, वाल्मीकि, कुरैशी, अंसारी, क्या उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन होगा? अगर कोई जाति जनगणना की बात करता है तो उसकी जाति पूछी जाती है। अनुराग जी को पार्लियामेंट की तहजीबों के में तमाम काम करना चाहिए। विशाल कुमार की रिपोर्ट। सर, बीजेपी के नेता है अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा है वो जाति गणना की बात करते हैं जिनकी जाति का ही पता नहीं, किस तरीके से कहा है? देखिए अनुराग ठाकुर जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं पूरे देश को मालूम है कि वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो रहा था तो उन्होंने क्या कहा था कि गोली मारो सालों को, सबको गद्दार बता दिया था। अब उन्होंने जाति पूछ ली। पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि राहुल गांधी जी एक कश्मीरी पंडित फैमिली को बिलोंग करते हैं, जो हिंदुओं के अंदर सबसे, मैं मानता हूँ, सबसे ऊंची कास्ट की जाति होती है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कुछ तहजीबें होती हैं। पार्लियामेंट के अंदर किसी से सवाल नहीं किया जाता कि क्या तुम किस जाति के हो, क्या मतलब है आपका, क्या कोई वाल्मीकि या जाटव या कोई कुरैशी या अंसारी है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। जाति जनगणना की अगर कोई बात कर रहा है तो उससे उसकी जाति पूछी जाएगी। इंसाफ दिलाने के लिए जाति जनगणना की बात सब लोग कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे? तो अनुराग ठाकुर जी को इतने सीनियर मेंबर हैं और मेरे भी सीनियर थे, कम से कम उनको पार्लियामेंट्री तहजीबों का एहसास होना चाहिए। गिरिराज हैं, बीजेपी के नेता है, उनका भी बयान आ गया। वो कह रहे हैं राहुल गांधी से जाति पूछना चाहते हैं, वो जाति नहीं बताएंगे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश के सनातन को खंडित करना चाहते हैं। देखिए गिरिराज जी के ही तो शागिर्द राहुल, ये अनुराग ठाकुर जी हैं, उनके उस्ताद तो गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी का भी हमेशा यही रहेगा कि उन्होंने लोगों की दिलादारियां करी। उन्होंने हमेशा ये चाहा कि हिंदू मुसलमान भाइयों की तहजीबों को, प्यार मोहब्बत को बर्बाद कर दिया जाए और अपना वोट हासिल कर लिया जाए। वो भी बोलते रहते हैं, लेकिन अब ना हिंदू भाई ना मुसलमान भाई उनकी बात को कोई कान धरते हैं। आप लोग जरूर मीडिया में चला देते हो, लेकिन उनका तो काम ही यह है कि इस तरह की बातें करें। अब वो जाति पूछ रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि वो एक पंडित स्वर्ण हिंदू हैं और जो सबसे ऊंची जाति है उसको बिलोंग करते हैं। लेकिन क्यों आप ये सवाल छोड़ रहे हैं? क्या उनके वालिद पंडित नहीं थे? क्या उनकी नानी और दादी पंडित नहीं थी? तो ये तमाम चीजें इस पर उठाने की क्या जरूरत है? देश को आपने हिंदू मुसलमान में बांट दिया, पहले कोशिश करी, बटा नहीं। अब आप जातियों में बांट दिए कि कौन पंडित है, कौन ठाकुर है, कौन जाटव है, और कौन वाल्मीकि है, कौन कुरैशी है, कौन अंसारी है। अब आप इसमें बांटेंगे देश को? ये इन लोगों का मकसद सिर्फ वोट लेना होता है। इनको इस बात का एहसास नहीं कि हिंदुस्तान के भविष्य का क्या होने जा रहा है। आने वाली नस्लों में हम जहर घोल के जा रहे हैं और हम आने वाली नस्लों को प्यार मोहब्बत तो नहीं दे सके, लेकिन अगर हम जहर लेके जाएंगे तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। शिवसेना यूपी की नेता है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने कहा है कि जाति गणना होनी चाहिए, इससे ये पता लग सकेगा समाज का कौन सा वर्ग पिछड़ रहा है। देखिए आपको मालूम है कि हमारे देश के अंदर सिर्फ 10% लोग सारे फायदे उठा रहे हैं। जाति जनगणना इसलिए बहुत जरूरी है कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, किसकी कितनी पॉपुलेशन है, कम से कम उसके अनुपात में उसको हिस्सेदारी तो मिले, उनके साथ इंसाफ हो और उनका हक उनको मिले, इसलिए जरूरी है। तो जाति की जनगणना से आपको तकलीफ क्या है, क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि आप जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं आरक्षण को भी आप खत्म करने जा रहे हैं। आप अब जातियों की जनगणना भी नहीं कराएंगे, सिर्फ 5 से 10% लोग हिंदुस्तान पर रूल करते रहे और मलाई खाते रहे, बाकी बेचारे अपने धूप में पसीना बहाते रहे। और आगे सवाल आजम खान जी से जुड़ा हुआ है।
जो रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट है उसने आजम खान को दोनों को जान मानने में बरी कर दिया है। देखिए, आजम खान साहब को बहुत से फर्जी मुकदमों में फंसाया गया था और बहुत अनाप शनाप इल्जाम लगाए गए थे। अदालतें इंसाफ कर रही हैं और हमें आगे भी उम्मीद है उनके साथ इंसाफ होगा। डॉक्टर साहब, नई संसद तैयार हुई है, बहुत बड़ी लागत लगी है उसमें। आज एक वीडियो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा एक्स अकाउंट में पोस्ट की गई है जिसमें जो बारिश का पानी है वो टपक रहा है नई संसद। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि ये पिछले साल भी इसमें नई संसद में सेंटर में पानी भर गया था। ये संसद बहुत जल्दी में जल्दबाजी में बनाई गई क्योंकि इनको हर चीज के इनॉग्रेशन करने की बहुत जल्दी होती है। और मैं तो ये मानता हूं कि अब से 50 साल बाद या 100 साल बाद जब हम और आप इस दुनिया में नहीं होंगे तो पुरानी संसद खड़ी होगी और ये गिर जाएगी। भ्रष्टाचार इसमें इस कदर हुआ है।